Good morning everyone. I welcome you all to 5 am crack prelim series में. Let's see the first question. Consider the following statement about the recommendation of the Kasturi Ranjan committee report. अच्छा, before I take the question, let me inform you कि आपका जो सेशन है मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे को आपका जो सेशन है ये आपका नहीं होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है. सो लेट्स सी द क्वेश्चन. कस्तूरी रंजन कमेटी रिपोर्ट से रिलेटेड है ये, और काफ़ी न्यूज़ में भी थी कस्तूरी रंजन कमेटी. तो इट प्रपोजेस 33% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट टू बी डिक्लेयर्ड एज इको सेंसिटिव एरिया. द रिपोर्ट रिकमेंडेड अ ब्लैंकेट बैन ऑन माइनिंग, क्वेरिंग, सेटिंग अप ऑफ रेड category industry thermal power project. The state of Kerala has the highest percentage of ESA 46. इको सेंसिटिव एरिया 46.50%. यहाँ पे आपको करेक्ट जो है वो बताना है. तो ये कहाँ से न्यूज़ आई है ये मैं आपको बता देता हूँ. लाइक वी आर गोइंग टू डिस्कस अभी. तो यहाँ पे देखो, पहली चीज़ तो देखो ये है कि इट प्रपोजेस, ये जो कमिटी है इट्स नॉट 33%, इट्स 37% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट टू बी डिक्लेयर्ड इको सेंसिटिव एरिया. तो यहाँ ये स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया. उसके बाद दिस कमिटी ऑल्सो रिकमेंडेड कि बैन होना चाहिए, तो ये तो स्टेटमेंट सही है. द स्टेट ऑफ केरला यहाँ पे इट्स नॉट केरला, इट्स अ कर्नाटका. द स्टेट ऑफ कर्नाटका हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ESA 46.50. तो ये गलत हो गया, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है. इट ऑल्सो स्टेटेड दैट द इम्पैक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑन द फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ शुड बी स्टडीड बिफोर परमिशन इज गिवन ऑन ऑफ दिस एक्टिविटीज़. कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसका क्या एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है वो देखना है. इट ऑल्सो स्टेटेड दैट यूनेस्को हेरिटेज टैग इज़ एन अपॉर्चुनिटी. इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ ग्लोबल डोमेस्टिक रिकॉग्निशन ऑफ इनॉर्मस नेचुरल वेल्थ दैट एग्जिस्ट इन द वेस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट के अंदर जितने भी आपके नेचुरल वेल्थ है उसको रिकॉग्नाइज करना, इफ़ इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज यूनेस्को हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज साइट. तो लगभग 39 साइट्स आर लोकेटेड अक्रॉस द वेस्टर्न घाट, जिसमें मैक्सिमम आपके केरला में 19 साइट्स आर देयर. सो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स भी आपको ध्यान में रखना है. यहाँ पे आंसर रेडी. सो दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे. अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन है, आप बार बार पूछे थे सर कब ज्वाइन करना चाहिए, तो आई आस्क यू कि थोड़ा आप वेट करें. तो अभी देखो ये ऑफ़र आ गया है अनअकैडमी में, कोड यूज़ करना है SPLIVE. आज ही ऑफ़र रहेगा. अगर आप 22-23 का तैयारी कर रहे हो तो अभी 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लोगे, 6 मंथ फ्री मिलेंगे. तो ये ही एक टाइम है जो आप अवेट कर रहे थे. 1 डे के लिए ये वैलिड है, मतलब आज के लिए ही सिर्फ ये वैलिड है. ठीक है, तो आप इसमें सब कुछ जितना भी पूरे 1.5 साल के ऊपर समय है, 1.5 साल के ऊपर जितना कुछ आएगा ऑप्शनल सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हो. तो बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है और आप इसे कर सकते हो. शुरू करते हैं. सेकंड क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं डेक्कन हेराल्ड में, ये आपकी जो कस्तूरी रंजन कमेटी के रिपोर्ट के ऊपर आर्टिकल आया था. यहाँ देखो, नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट च्युइंगम दैट ट्रैप्स कोरोना वायरस. तो ये भी सोर्स अगर आप देखो इंडियन एक्सप्रेस का है. द च्युइंगम इज लोकेटेड विथ एनिमल प्रोटीन. द च्युइंगम टारगेट्स द वायरस इन द सलाइवा एंड डज सो बाय ट्रैपिंग इट विथ ACE2 प्रोटीन. द च्युइंगम इज रिकमेंडेड बाय WHO. यहाँ पे आपको अगेन यू हैव टू टेल द करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे अगर इफ़ यू सी दिस थिंग, तो फर्स्ट स्टेटमेंट च्युइंगम इज लैस्ड विथ प्लांट ग्रोन प्रोटीन. इट्स अ प्लांट ग्रोन प्रोटीन, इट्स नॉट एनिमल. तो ये प्लांट ग्रोन प्रोटीन है. उसके बाद ये जो च्युइंगम है इट्स टारगेट द वायरस इन द सलाइवा, मतलब एंड डज सो बाय ट्रैपिंग इट विथ ACE2 प्रोटीन. तो यहाँ पे ACE2 प्रोटीन का इस्तेमाल करके सलाइवा में ही वायरस को ट्रैप करना, ये इसका मतलब ये च्युइंगम आपका है. मतलब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ सच च्युइंगम विच कैन ट्रैप कोरोना वायरस. तो अब कंपनी जो है, अब हो सकता है कि इसमें सिर्फ जुबान केसरी वाला प्रोडक्ट बचा है. पता चला जुबान केसरी वाला भी प्रोडक्ट में ट्रैप कोरोना वायरस आ गया, तो फिर आप जानते हो क्या हो सकता है. तो च्युइंगम दैट ट्रैप्स कोरोना वायरस. तो च्युइंगम भी है आपका जो कोरोना वायरस ट्रैप कर सकता है. तो च्युइंगम इज़ रिकमेंडेड बाय WHO. तो यहाँ पे दे आर सेइंग, तो ऐसा अभी रिकमेंडेशन तो नहीं है कि WHO रिकमेंड करेगा. सो रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड अ च्युइंगम दैट से कैन पोटेंशियल रिड्यूस ट्रांसमिशन ऑफ SARS-CoV-2 वायरस, CO2 वायरस. च्युइंगम इज लैस्ड विथ प्लांट ग्रोन प्रोटीन. इसमें प्लांट ग्रोन प्रोटीन है जो कि ट्रैप करता है वायरस को. ये प्रोटीन ही वायरस को ट्रैप करता है. और इट ऑल्सो रिड्यूसेस वायरल लोड इन सलाइवा एंड पोटेंशियली टैम्प्स डाउन ट्रांसमिशन. जो वायरस लोड है इट इज़ ऑल्सो रिड्यूस्ड इन सलाइवा. जब भी कोई पर्सन इन्फेक्ट होगा SARS-CoV-2
स्नीचेस कफ और स्पीक सम ऑफ द वायरस कैन बी एक्सपेल्ड एंड रीच अदर्स, जैसे ही कोई खांसता है छींकता है तो वो दूसरे तक वो वायरस पहुंच सकता है। तो च्युइंगम टारगेट द वायरस इन द सलाइवा एंड डस सो बाय ट्रैपिंग इट विद AC2 प्रोटीन, AC प्रोटीन का यूज़ करके उसको ट्रैप करना। AC2 प्रोटीन इन ह्यूमन इज वेयर द कोरोना वायरस लैचेज ऑन। कोरोना वायरस ACE2 प्रोटीन से ही अटैच होकर और फिर हमारी बॉडी के अंदर जाता है। इस बार प्रश्न भी आप देखोगे तो आया हुआ था, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, स्टेटमेंट आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग, यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म दैट मैचेस सप्लाई ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स विद द मार्केट डिमांड। इट एक्ट एज अ डायरेक्टरी ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स। यहाँ पे आपको करेक्ट बताना। तो यहाँ पे पहला तो ये सोर्स देख लेते हैं। फर्स्ट ये सोर्स है, आप देखोगे PIB की न्यूज़ है। सो लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी सही है। आसिम पोर्टल फुल फॉर्म याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इट मैचेस सप्लाई ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स विद द मार्केट। जो स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है मार्केट में, जैसी डिमांड है और अवेलेबिलिटी है उसको मैच करना। इट एक्ट एज अ डायरेक्टरी ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, मतलब सारा जितना इन्फॉर्मेशन है स्किल्ड वर्कफोर्स का वो आपका अवेलेबल था। यहाँ तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर 1 2 3 है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी न्यूज़ में था आपका, इसमें भी देखो तो ये आर्टिकल ये हिंदुस्तान टाइम्स का है। तो यहाँ पे देखो इट विल, यहाँ पे AK-203 असॉल्ट राइफल है, AK-203 असॉल्ट राइफल। तो इट विल replace the AK-47 rifle that have been in service for over 3 decades. The center approved a plan to produce these AK-203 assault rifle at Korba in Uttar Pradesh. The modern version of the Russian origin rifle has an effective range of 300 meters. यहाँ पे आपको जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना है। तो ये इफ़ यू सी दिस क्वेश्चन, यहाँ पे ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, याद रखना है। जैसे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आप देखो इट विल रिप्लेस द AK-47, तो एक्चुअली इट विल नॉट रिप्लेस द AK-47, इट विल रिप्लेस इंसास। ये थोड़ा करेक्ट करना, इंसास को ये रिप्लेस करेगा। दैट हैव बीन सर्विस ओवर 3 डिकेड्स। इंडिया एंड रशिया ऑन मतलब इट दे हैव कंक्लूडेड 5100 करोड़ डील फॉर जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ more than around 5 lakh AK-203 assault rifle। तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट सही आंसर है, दैट इज़ 2 and 3। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट DG यात्रा स्कीम, ये भी द हिंदू का है। तो DG यात्रा स्कीम, इट इज़ रिलेटेड विद DG यात्रा स्कीम। तो DG यात्रा इनिशिएटिव एम्स टू मेक एयर ट्रैवल पेपरलेस एंड हैसल फ्री इन द कंट्री। इट प्रपोजेस टू सिंप्लीफाई पैसेंजर रिलेटेड प्रोसेस एट वेरियस चेक पॉइंट एट द एयरपोर्ट बाय यूजिंग फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी बेस्ड बायोमेट्रिक स्कैनिंग। अंडर द इनिशिएटिव मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एयरपोर्ट्स आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे जो ये लास्ट है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, सो इस इनिशिएटिव में इट्स वाराणसी, पुणे, कोलकाता एंड विजयवाड़ा। तो ये गलत है, तो ये फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये गलत हो गया। बाकी DG यात्रा इनिशिएटिव का एम है एयर ट्रैवल पेपरलेस, हैसल फ्री होना चाहिए और पैसेंजर रिलेटेड जो प्रोसेस है उसको और आसान करना, इसके लिए फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, बायोमेट्रिक स्कैनिंग की जाती है। यहाँ ये दोनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, आंसर है दैट इज़ 1 and 2। नेक्स्ट देखते हैं, हाइपरसोनिक वेपन से रिलेटेड है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपरसोनिक वेपन, तो ये भी हिंदू से आया है। दे आर मैनुअल वेपन्स दैट कैन फ्लाई एट अ स्पीड इन एक्सेस ऑफ मैच 5 times the speed of sound. The hypersonic weapon follow a fixed trajectory and travel outside the atmosphere to re-enter only near impact. Radar and air defense cannot detect them till they are very close and little time to react. यहाँ पे आपको जो है वो करेक्ट बताना। तो यहाँ पे अगर आप देखो हाइपरसोनिक मतलब मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट, मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट। द स्पीड ऑफ साउंड इज मैच 1, साउंड की स्पीड नॉट लाइट सॉरी, साउंड से मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड। तो द स्पीड ऑफ साउंड इज दैट इज मैच 1। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये मैच 5 है, तो इट इज़ अगेन हाइपरसोनिक। स्पीड अप टू मैच 5 सुपरसोनिक एंड स्पीड अबव 5 मैच 5 इज हाइपरसोनिक। मैच 5 से ज़्यादा इट्स हाइपरसोनिक एंड मैच 5 अप टू 1 to 5 जो है दैट इज़ सुपरसोनिक। ये दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना, द डिफरेंस बिटवीन सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक। मैच 5 के ऊपर इट्स हाइपरसोनिक। यहाँ पे है तो हाइपरसोनिक वेपन फॉलो फिक्स्ड ट्रेजेक्टरी। तो एक्चुअली इट्स व्हेन यू टॉक अबाउट द बैलिस्टिक मिसाइल दो मच फास्टर फॉलो फिक्स्ड ट्रेजेक्टरी, इट्स नॉट हाइपर से मैंने यहाँ पे जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है दे फॉलो फिक्स्ड ट्रेजेक्टरी एंड ट्रैवल आउटसाइड द एटमॉस्फियर टू री एंटर ओनली नियर इम्पैक्ट। तो इट मूव लाइक दिस, ठीक है, जो बैलिस्टिक आपका होता है। तो यहाँ पे इट्स नॉट हाइपरसोनिक, इट्स बैलिस्टिक वेपन्स हैं जो इस तरीके का मिसाइल्स हैं जो यूज़ होते हैं। हाइपरसोनिक वेपन्स दे ट्रैवल विद इन द एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर के विद इन दे ट्रैवल
and can maneuver midway, which combined with their high speed make their detection and interception extremely difficult. This means that radar and air defense cannot detect them till they are very close and little time to react. बहुत ही close आ जाएंगे तभी उसको आप कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो. दे आर टू क्लासेस ऑफ हाइपरसोनिक वेपन्स. हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल वेपन है एक. हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स हैं, ठीक है. वन इज़ हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स एंड वन इज़ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल. हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, वन इज़ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल. So HGVs are launched from a rocket before a gliding to a target, while HCM are powered by high speed air breathing engines after acquiring their target. तो ये थोड़ा सा आपको याद रखने हैं कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं. और देखो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका है राइट, ये राइट, ये गलत है. तो आंसर जो है दैट इज़ 1 and 3. नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ स्टार्टेड फोर्टनाइटली एंड वीकली पेपर नेम्ड एक्सक्लूडेड इंडिया, मूक नायक एंड जनता. यहाँ पे अगर आप देखो फर्स्ट पोस्ट में है, ये न्यूज़ आपकी आई थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपको याद रखना है. सो इफ़ यू सी दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज़ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पॉपुलरली नोन एज बाबा साहब अम्बेडकर. सो वो December 6, 1956 में ही पास्ड अवे. December 6, 1956. बॉर्न इन मध्य प्रदेश. बी आर अम्बेडकर वॉज अ चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी, आप सभी को पता, फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ऑन August 29, 1947. ही वॉज ऑल्सो द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. He also started these fortnightlies that are excluded India, Mook Nayak, Janta, to raise voice against atrocities on Dalit. तो ये ध्यान में रखना है. तो यहाँ पे ये आपका सही है. सो ये आज के टॉपिक्स हैं. अभी अगेन ये ग्रेट ऑफर आपको मिस नहीं करना है आज के लिए. प्लान कर रहे हो 22-23 के लिए, अनअकैडमी से जुड़ो, और 1 ईयर में आपको प्लस 6 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेंगे. 6 मंथ्स एक्स्ट्रा बहुत होते हैं, आपको पता है. सो ऑप्शनल कॉम्बो जो भी आप सब्सक्रिप्शन 1 ईयर अबव का लोगे तो उसमें 6 मंथ्स मिलेंगे. कोड यूज़ करोगे SPLIV. सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हो, जितने बैच कोर्सेज, इंडिविजुअल कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हो. तो बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, मिस नहीं करना है. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू.